स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन है जो 24 मिनट में आपको ये बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा, न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। मध्य प्रदेश में तिरंगे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान जारी है। वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब जुबानी जंग के बीच ट्वीट पर सियासी विनोद की एंट्री हो गई है। ये ट्वीट सीएम शिवराज का है, जिसमें लिखे शब्द भले ही चर्चित वेब सीरीज के डायलॉग हों, पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच सीएम शिवराज का विनोद अब कांग्रेस को सोशल मीडिया पर बेचैन कर रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान बटाने का आरोप लगाया। जवाब बीजेपी ने भी दिया। आजादी में योगदान तो इस देश के एक एक नागरिक का था। कांग्रेस अगर ये कहना चाहती है कि हमारा योगदान था, तो मुझे लगता है देश के साथ बड़ा छलावा टाइप का है। कांग्रेस भी तिरंगा सम्मान पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत कमलनाथ 9 अगस्त को पाताल पानी से करेंगे। 9 तारीख से 15 तारीख तक का जो हमारा ये कार्यक्रम है, घर घर जाने का है, पदयात्रा का है। 75 किलोमीटर हमें पदयात्रा करनी है हर जिले में। दूसरी तरफ जबलपुर में बेरोजगार तिरंगा यात्रा निकालकर छात्रों ने सरकार से रोजगार देने की मांग की कि युवा से ही राज्य का कल्याण है और युवा से ही देश का कल्याण है, तो युवाओं से ना खेलें। बीजेपी ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का ऐलान किया है, लिहाजा कांग्रेस भी तिरंगे को लेकर पिछड़ना नहीं चाहती। तो वेब सीरीज पंचायत तो आपको याद ही होगा, जिसके एक सीन में महिला सरपंच की जगह उसके पति देव यानी कि सरपंच पति ध्वजारोहण करते नजर आते। यही सीन रियल लाइफ में भी दिखा है। श्योपुर के पूरा गांव में महिला सरपंच की जगह उसके पति और बेटे ने सरपंच पद की शपथ ली। तो सागर के जैसीनगर में महिला पंचों की जगह उनके परिजन को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। मजबूत पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण के तमाम पैरोकार इन तस्वीरों को देखकर जरूर शर्म से सिर झुका लेंगे। तस्वीर श्योपुर के पुरा गांव की है, जहां महिला सरपंच की बजाय उनके पति और बेटे ने सरपंच पद की शपथ ली। वहीं नवनिर्वाचित सरपंच सुनीता शर्मा एक तरफ खड़ी रहीं। महिला सरपंच दर्शकों की तरह खड़ी हुई है। उनका पति और पुत्र संविधान की शपथ ले रहा है। श्योपुर से ही मिलती तस्वीर सागर में भी दिखी, जहां जैसीनगर पंचायत में जीती 10 महिला पंचों में से शपथ लेने पहुंची महज 3, जबकि बाकी महिला पंचों की बजाय किसी के पति, किसी के देवर तो किसी के पिता पहुंचे शपथ लेने और उन्हें पंचायत सचिव ने शपथ दिला भी दी। मामला सामने आने पर पंचायत सचिव आशाराम साहू को सस्पेंड कर दिया गया है। शपथ अभी 3 महिलाओं ने ली है। सरपंच साहब ने प्रयास भी किया है आने का, और नहीं आए। पार्षद पति, सरपंच पति और पंच पति जैसी मानसिकता लोकतंत्र और पंचायती राज को किस कदर खोखला कर रही है। तो मध्य प्रदेश के निकायों में सभापति के चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मार ली है और 14 में से 13 निकायों में बीजेपी के प्रत्याशी सभापति बने। बीजेपी परिषदों पर कब्जे के बाद खुश तो है, वहीं कांग्रेस गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश के निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मिल रही कामयाबी से बीजेपी बेहद उत्साहित है। बीजेपी 13 निकायों में अपना सभापति बनाने में कामयाब रही। इस जीत पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, जबकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। जो हम पार्षद चुन करके आए थे, अब अध्यक्ष के निर्वाचन में भी दिन प्रतिदिन लगातार उठता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाते चले जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुरैना एसपी पर स्थानीय चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करने के आरोप लगाए। उन्होंने सबलगढ़ के 2 पार्षदों पर केस दर्ज करने के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। मुरैना जिले का पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी भारतीय जनता पार्टी का नौकर बनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एजेंट की तरह काम कर रहा है। कांग्रेस भले बीजेपी को घेर रही हो, लेकिन मुरैना नगर निगम में सभापति पद पर कांग्रेस की ही जीत हुई है।
ग्वालियर में भले ही कांग्रेस ने मेयर सीट पर कब्जा जमाया हो, लेकिन सभापति की कुर्सी बीजेपी के पाले में चली गई है। बीजेपी प्रत्याशी मनोज तोमर ने 1 वोट से जीत हासिल करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी गुर्जर को हरा दिया। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी में क्रॉस वोटिंग भी हुई। ग्वालियर में पार्षदों की खेमेबंदी की रणनीति आखिरकार बीजेपी के काम आ गई। बीजेपी भले ही मेयर बनाने से चूकी हो, लेकिन अपना सभापति बनाने में कामयाब रही। नवनिर्वाचित सभापति मनोज तोमर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं। जिन्होंने मुझे मतदान दिया हो उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनको भी धन्यवाद, और आगे सदन की जो भी कार्रवाई होगी नियम अनुसार वो चलाएंगे। बीजेपी में अंतिम समय तक प्रत्याशी के नाम को लेकर जमकर खींचतान हुई। सिंधिया समर्थक हरिपाल या अनिल सांकला को सभापति बनाना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त में पार्टी ने मनोज तोमर के नाम का ऐलान कर दिया। हम जीते, हमने पहले भी कहा था कि हम जीतेंगे और जीते। प्राथमिकता रहेगी वो जल को लेकर रहेगी, क्योंकि ग्वालियर में पानी की समस्या बहुत है। उसके लिए पहले वो अधिकारी से मिलकर उस योजना से तरीकेबद्ध से काम करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक मनोज तोमर ने भले ही ग्वालियर नगर निगम सभापति की सीट जीत ली हो, लेकिन मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक भावना हर्षाना को हार मिली है। मध्य प्रदेश में नौकरी छोड़कर नेता बनने वालों की फहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया है। IAS रहे वरुदमुनि मिश्रा अलग राजनीतिक दल बनाकर प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने की तैयारी में। मध्य प्रदेश की राजनीति में नौकरशाहों की सियासी एंट्री पहली बार नहीं हो रही है। अविभाजित मध्य प्रदेश में कलेक्टर रहे अजीत जोगी छत्तीसगढ़ राज्य बनने पर पहले मुख्यमंत्री बने, तो वहीं कभी प्रमुख सचिव रहे भागीरथ प्रसाद बीजेपी के टिकट पर संसद पहुंचे। IPS रुस्तम सिंह ने इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे। अब वरद मूर्ति मिश्रा भी नौकरी से इस्तीफा देकर सियासी मैदान में कूद रहे हैं। राष्ट्र की सेवा में जब हम रहते हैं तो बहुत सारी मर्यादाएं रहती हैं। पहले मैं इससे मुक्त होना चाहता था। बीजेपी कांग्रेस नौकरशाहों की सियासी एंट्री को लोकतंत्र का अधिकार बता रही है। नौकरशाहों को भी भाता है कि वो भी राजनीति के अंदर पहुंचे और अपने हिसाब से उसके अंदर कहीं ना कहीं काम करें, तो स्वागत है, सभी लोग आ सकते हैं। हिंदुस्तान का संविधान हर व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आए। नौकरशाहों के अलावा न्यायिक सेवा से जुड़े महेंद्र सिंह सोलंकी ने जज के पद से इस्तीफा देकर देवास से बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव जीता। इसी तरह 2018 के चुनाव से पहले पूर्व IAS हीरालाल त्रिवेदी ने भी अपना दल सपाक्स बनाया था। मध्य प्रदेश सरकार पंचायत और निकाय चुनाव के बाद से कर्मचारियों को खुश करने में जुट गई, लेकिन अचानक ताबड़तोड़ फैसलों से कर्मचारी हैरान है। सबके मन में सवाल उठ रहा है कि इसके पीछे क्या वाकई कर्मचारी हित है या फिर 2023 में सत्ता में वापसी के लिए ये ऐलान किए जा रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों पर मेहरबान दिख रही है। 3% DA वृद्धि का ऐलान हो, पेंशनर्स को 5% DR देने, प्रमोशन के लिए नियम बनाने की कवायद या फिर संविदा कर्मियों और नगर सैनिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने का फैसला। कर्मचारियों की नाराजगी को कम करने के लिए सरकार जुटन में जुट गई है। कर्मचारी भी समझ रहे हैं कि अचानक सरकार को उनका ख्याल कैसे आया। अगर उनने संज्ञान में लिया है तो सरकार कोई भी आती है या जाती है उसके पीछे कर्मचारी का हाथ होता है, वो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो या वर्तमान में। कांग्रेस इसके पीछे कर्मचारियों और जनता की नाराजगी को वजह बता रही है, तो बीजेपी की अपनी दलील है। तो आज उन्हें चुनाव आते आते सारे कर्मचारी भी याद आएंगे, सारे वर्ग भी याद आएंगे, पर जनता समझ चुकी है कि सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप है। मैं बधाई दूंगा शिवराज जी को कि वो हर समय कर्मचारियों के हित में, अधिकारियों के हित में निर्णय लेते हैं। सत्ता में बने रहना है तो कर्मचारियों को साधना ही होगा, ये बात बीजेपी को बखूबी पता है, इसलिए सरकार उन्हें नाराज करने का जोखिम उठाना नहीं चाहती। जबलपुर में ABVP के कार्यकर्ताओं ने आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। विश्वविद्यालय में अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं के मुद्दे पर जमकर विरोध जताया। उधर इंदौर में भी MPPSC के दफ्तर पर अभ्यर्थियों ने बेरोजगार तिरंगा रैली निकालकर प्रदर्शन किया। हंगामे की ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां बड़ी संख्या में ABVP कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जा थमके और कार्य परिषद की बैठक रुकवा दी। ABVP ने बिना फैकल्टी और शैक्षणिक स्टाफ के कोर्स चलाने का विरोध किया। वहीं 10 दिन में व्यवस्थाएं नहीं सुधरने पर विश्वविद्यालय बंद की चेतावनी दी है। विश्वविद्यालय BSc एग्रीकल्चर चला रहा है। ऐसी समस्याओं को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस वर्ष ये ज्ञापन सौंपा है। मूल्यांकन के लिए जो विद्यार्थियों की मांग है वो पत्र शासन को हम भेजेंगे। जो विश्वविद्यालय स्तर पर कार्रवाई होनी है विश्वविद्यालय उसके लिए
संकल्पबद्ध है। दूसरी तरफ इंदौर में MPPSC दफ्तर पर अभ्यर्थियों ने बेरोजगार तिरंगा रैली निकालकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी पिछले 4 साल से रिजल्ट नहीं आने से नाराज है। आयोग PSC सबसे बड़ी भर्ती डिप्टी कलेक्टर बनते जहाँ से मध्य प्रदेश में पूर्ण बेरोजगारी 2017 के बाद से कोई वैकेंसीज नहीं आई है। हम आग्रह करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर से, हमारी सरकार से कि जल्दी से जल्दी वैकेंसीज लाएं। प्रदर्शनकारी कई सालों से लंबित परीक्षाओं को जल्द कराने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर EOW और लोकायुक्त का शिकंजा जारी है। खंडवा में लोकायुक्त पुलिस ने PIU के संभागीय प्रोजेक्ट इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, तो बालाघाट में EOW ने रिटायर्ड इंजीनियर के घर छापेमारी करते हुए करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया है। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। तस्वीरें बालाघाट की हैं, जहां विद्युत विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति के घर EOW ने दबिश दी। कार्रवाई में 6 मकान, 1 दर्जन प्लॉट समेत वाहन मिले हैं। दयाशंकर की आय से 280% ज्यादा संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। उनका विवरण हमको मिला है जो बालाघाट के विभिन्न इलाकों में है, और 12 प्लॉट के बारे में भी जानकारी मिली है। इसके अलावा 1 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों की जानकारी मिली है। पत्नी के नाम पर उन्होंने कंपनी बनाकर के उसमें भी भारी मात्रा में निवेश और संपत्ति अर्जित की गई है। वहीं खंडवा में लोकायुक्त पुलिस ने PIU के संभागीय प्रोजेक्ट इंजीनियर पीयूष अग्रवाल को उन्हीं के दफ्तर में 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। अग्रवाल ने कंसल्टेंसी का 10 लाख का बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। बिल के भुगतान के एवज में मुझसे रिश्वत मांगी गई थी। पीयूष अग्रवाल जी ने नितिन मिश्रा से 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। बुधवार को भी EOW ने जबलपुर और भोपाल में छापेमारी कर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया था।